बहुत समय पहले राजस्थान के मरुस्थल में रतनगढ़ नाम का एक संपन्न राज्य था। यहाँ के राजा रुद्र प्रताप सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी चंद्रिका देवी अपनी बुद्धिमानी और सौम्यता के लिए जानी जाती थीं। रतनगढ़ की प्रजा खुशहाल और संपन्न थी, लेकिन इस शांति पर तब संकट आया जब राज्य के पश्चिमी मरुस्थल में स्थित भानगढ़ के जंगलों में भयानक घटनाएं होने लगी। भानगढ़ के जंगलों में एक क्रूर राक्षस अंधकासुर ने डेरा जमा लिया। ये राक्षस रात के समय गांवों पर हमला करता, लोगों को उठा ले जाता और उन्हें मार देता। उसके कारण पूरा क्षेत्र भय और आतंक से भर गया। जब यह खबर रतनगढ़ पहुंची तो राजा रुद्र प्रताप सिंह चिंतित हो गए। उन्होंने उसी रात अपने सेनापति मोहन सिंह को सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ भानगढ़ के जंगल में भेजा। राजा चिंतित अवस्था में अपने शयन कक्ष में इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन अगले दिन केवल घायल सेनापति मोहन सिंह वापस लौटे। उन्होंने दरबार में आकर रात की सारी घटना बताई और बोले, महाराज, वह राक्षस अमर है। उसकी ताकत का स्रोत एक दिव्य कवच है जिसे भैरव चक्र कहते हैं। जब तक वह कवच नष्ट नहीं होगा उसे हराना असंभव है। राजा उसी समय अपने गुरु के पास पहुंचे और सारी बात बताई, और राजा रुद्र प्रताप ने अपने गुरु जलंधर नाथ जी से मदद मांगी। गुरु ने कहा, हे राजन, अंधकासुर को केवल शिवध्वज त्रिशूल से मारा जा सकता है। यह त्रिशूल भगवान शिव ने एक तपस्वी को दिया था और अब यह काल भैरव गुफा में छिपा हुआ है। त्रिशूल को वही उठा सकता है जो निस्वार्थ और पवित्र भावनाओं से भरा हो। राजा ने अपने सेनापति और कुछ वीर सैनिकों के साथ त्रिशूल की खोज के लिए प्रस्थान किया। अरावली की पहाड़ियों की ओर बढ़ते समय उन्हें भयंकर तूफानों, तपती गर्मी और धोखा देने वाले रेत के टीलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक घने जंगल में महर्षि देवगिरी जी की कुटिया मिली। महर्षि ने राजा को सैनिकों के साथ आता देख उन्हें प्रणाम किया और उनसे यहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने प्रणाम करते हुए अंधकासुर के बारे में सब कुछ बताया तो तुरंत महर्षि ने गुफा का मार्ग बताया। राजा और उनकी सेना कठिनाइयों का सामना करते हुए काल भैरव गुफा तक पहुंचे। गुफा के भीतर शिवध्वज त्रिशूल एक दिव्य प्रकाश में चमक रहा था। वह जमीन में गहराई तक ढंसा हुआ था। राजा ने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरा उद्देश्य पवित्र है और मैं अपनी प्रजा के लिए योग्य हूं तो मुझे यह त्रिशूल उठाने का आशीर्वाद दे। जैसे ही राजा ने त्रिशूल उठाने की कोशिश की, वह चमकने लगा और उनके हाथों में आ गया। गुफा में दिव्य घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। त्रिशूल लेकर राजा रत्नगढ़ लौटे। इस बीच अंधकासुर ने रतनगढ़ के किले पर हमला कर दिया। युद्ध भयंकर था। अंधकासुर के पास भैरव चक्र कवच था जिसने राजा के हर शस्त्र को विफल कर दिया। लेकिन जब राजा ने शिवध्वज त्रिशूल से भैरव चक्र पर प्रहार किया तो कवच टूट गया। अंधकासुर जोर से चिल्लाया और त्रिशूल ने उसे भस्म कर दिया। और इस प्रकार रतनगढ़ को अंधकासुर के आतंक से मुक्ति मिली और राजा रुद्र प्रताप का नाम युगों तक अमर हो गया।